हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आदर्श बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरज जैन, आपका अकाउंट टीचर। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन मतलब आंकिक प्रश्न, बड़े प्रश्न। उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं हमने क्या क्या इसमें पढ़ लिया है। एक बार फटाफट रिवाइज सा कर लेते हैं। तो हमने इसमें टॉपिक पढ़ा है नया लाभ हानि अनुपात। नया लाभ हानि अनुपात हम इसमें पढ़ चुके हैं। कैसे नया लाभ हानि अनुपात निकलेगा जब कोई साझेदार जाता है या कोई निवृत्त होता है। फायदे का अनुपात, ये हमने इसमें सीखा था कि जब कोई साझेदार जाता है तो इसके हिस्से को शेष बचे साझेदार ले लेते हैं। शेष बचे साझेदार ले लेंगे तो किस अनुपात में ले लेंगे? जिस अनुपात में लेते हैं उसे क्या कहते हैं? फायदे का अनुपात। फायदे के अनुपात के बाद में इसमें हमने पढ़ा था पुनर्मूल्यांकन। किसका पुनर्मूल्यांकन? संपत्ति व दायित्व का। संपत्ति व दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के लिए क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन, जिसके रूल्स हमने पढ़े हैं चैप्टर नंबर 2 के जैसे। फिर इसमें हमने पढ़ा था ख्याति का लेखांकन। तो ख्याति का लेखांकन हमने पढ़ा था और इसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमने निकाले भी थे, 3 क्वेश्चन नॉर्मली। अब आज हम जो बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं उसमें मैंने पहले ही बोल दिया है कि ख्याति को लेके कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग वाला पैसा देगा, किसको देगा? रिटायरिंग वाले को देगा। रिटायरिंग वाले का हिस्सा निकालो और रिमेनिंग वाला पैसा देगा किस अनुपात में? फायदे के अनुपात में। उसके बाद इसमें हमने पढ़ा है अवितरित लाभ। अवितरित लाभ और हानि का समायोजन, जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस सब होते हैं, उनका समायोजन। और जाने वाले को भुगतान, जाने वाले को भुगतान कैसे हो सकता है? कैश बोले तो कैश, कैश नहीं बोले तो अगले का पैसा किसमें डाल देना? लोन में। और अगर थोड़ा कैश बोले तो थोड़ा कैश करके बाकी किसमें डाल देना? लोन में डाल देना। ये हमारा टॉपिक था चैप्टर नंबर 3 को लेके। अब तक ये जो पढ़ा है इसको लेके न्यूमेरिकल निकल सकता है, कैसे हमें सब चीजें करनी है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल। ये हमारे प्रीवियस वीडियो जो हमने अब तक डाले हैं उन सभी में इनको लेके चर्चा है, इनके क्वेश्चन सॉल्यूशन है। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको देखो, आपकी किताब में पेज निकालो, पेज नंबर 146 पे है। पेज नंबर 146। क्या बोला है? एक्स वाई जेड एक फर्म में साझेदार थे जो लाभों को 1/2, 1/3, 1/6 में बांटते हैं। 1/2, 1/3, 1/6, क्या ये इनका अनुपात हो सकता है क्या? 1/2, 1/3, 1/6। नीचे की तो संख्या बराबर ही नहीं है। नीचे की संख्या बराबर होती है जब भी तो ऊपर वाले अनुपात होते हैं। तो सबसे पहले नीचे की संख्या बराबर करो, जिसके लिए मैंने बताया किसी से भी गुणा कर दो। तो इसको 6 बना सकते हैं, किससे गुणा करके? 3 से। इसको 6 बना सकते हैं किससे गुणा करके? 2 से। और ये ऑलरेडी 6 है ही, इसीलिए तो सबको 6 बनाया है। यानी एक्चुअल में इनका अनुपात क्या है? 3, 2, 1। ऐसा कभी भी आए क्वेश्चन में तो आप ऐसे कन्वर्ट कर लेना और कन्वर्ट करके उनके एक्चुअल अनुपात निकाल लेना कि उनका अनुपात क्या है। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रश्न को। 31 दिसंबर 2016 को फर्म का स्थिति विवरण इस प्रकार था।
आपको बैलेंस शीट दे रखा है, क्रेडिटर, बीपी, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा पार्टनर्स में, सभी पार्टनर्स में, और कैपिटल दे रखा है। एसेट्स में कैश एट बैंक, डेटर्स, डेटर्स में से पीबीडी लेस है, स्टॉक, मोटर वैन, मशीन, बिल्डिंग। और नीचे सूचना क्या है, उपरोक्त तिथि को वाई फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। फर्म से अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार कौन है, वाई। वाई फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 9000 किया जाएगा और खाते में इसको नहीं दिखाना है, पुस्तकों में इसे नहीं दिखाना है। तो जब पुस्तकों में नहीं दिखाना तो उसकी एंट्री क्या होगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। और मैंने बताया सबसे ज्यादा यही होती है, रिटायरिंग का हिस्सा निकाल लेना 9000 में और रिमेनिंग किस अनुपात में दे देंगे, फायदे के अनुपात में। नेक्स्ट है, यानी ये तो पार्टनर कैपिटल की डिजिट है, पार्टनर कैपिटल बनाएंगे जब करेंगे। मशीन पर 10% और मोटर वैन पे 15% हाथ लगाया जाए। हाथ लगाने का मतलब इनके मूल्य में क्या करनी है, कमी। किस में आएगा, रिवैल्यूएशन, सॉरी, डीआर साइड में। स्टॉक पर 20% और भवन पर 10% की वृद्धि की जाए, यानी बढ़ाना है, रिवैल्यूएशन किधर आएगा, सीआर साइड। संदिग्ध ऋण का प्रावधान 975 बढ़ाए जाएंगे, तो संदिग्ध ऋण का आयोजन कितना करना है, 975, यानी पीबीडी 975 रुपए से बढ़ानी है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए 825 का दायित्व बनाया जाएगा, तो कर्मचारी के लिए 825 रुपए का दायित्व बनाया गया। आपको बनाना है रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हमारा खाते का नाम होगा रिवैल्यूएशन। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले इसमें लिखा जाएगा हमारा जो टॉपिक नंबर है कि मशीन और मोटर वैन में कमी करनी है, किधर आएगा, डीआर में। टू मशीन और टू मोटर वैन। मशीन में कितनी कमी करनी है, 10%, 1750। और मोटर वैन में कितनी कमी करनी है, 15%, 600। 4000 का 15%, 600। स्टॉक और भवन में करनी है वृद्धि, तो बाई स्टॉक और भवन यानी बिल्डिंग कितने परसेंट की वृद्धि करनी है, स्टॉक में 20% की, तो स्टॉक का 20% हो जाएगा 2500 और भवन का 10% हो जाएगा 2250। आगे बोला है संदिग्ध ऋण आयोजन को 975 रुपए से बढ़ाया जाए, यानी पीबीडी 975 करनी है, टू पीबीडी। बढ़ा दिया, दायित्व तो बढ़ा है। और कर्मचारी क्षतिपूर्ति का 825 रुपए दायित्व हो गया, पहले था नहीं, दायित्व आया तो किधर बढ़ा, डीआर में। डब्ल्यू सी लाइबिलिटीज 825। और कोई है क्वेश्चन में रिवोल्यूशन को लेके, कुछ नहीं है, अंतर्गत से निकाल लो, डीआर सीआर ज्यादा है तो बढ़ जाएगा पार्टनर्स में। कौन पार्टनर है, एक्स वाई और जेड। टोटल है 4750, 4750। अंतर राशि आएगी कितनी, 600। और 3 2 1 में बांट दो, कितना आ जाएगा, 300, 200, 100। ठीक है, इस तरीके से अंतर राशि 600 बांट देगी। रिवोल्यूशन क्या हुआ, तैयार।
जो भी अंतरिक्ष राशि है आल पार्टनर्स एक्स वाई जेड में निर्धारित अनुपात 3:2:1। जो हमने 3:2:1 बताया था कैसे निकला, 1/2, 1/3, 1/6 कर रखा था, इक्वल कर दिया, और वो नया अनुपात 3, इनका नया अनुपात क्या है, इनका अनुपात ही 3:2:1 है। उस 3:2:1 में हमने तैयार कर दिया। रिवैल्यूएशन कंप्लीट तैयार। इसमें पूछो कोई डाउट है तो किसी के? कोई डाउट नहीं। बढ़ते हैं आगे, पार्टनर कैपिटल। तीसरे चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसकी सीक्वेंस देखना किस सीक्वेंस में ये बनता है, क्योंकि अगर आपने सीक्वेंस देख ली तो नॉर्मली जो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है वो आती है डिजिट्स को भूल जाता है बच्चा। चीजें तो याद है लेकिन भूल जाता है, लिखना तो ही गलती होती है। तो सीक्वेंस याद रखो। सबसे पहले तो बैलेंस लिख दो इनका, बाई बैलेंस बीडी कितना है, 20,000, 15,000, 12,500। तो 20, 15, 12,500। फिर बटने वाली डिजिट ढूंढो जो आपकी लाइबिलिटीज में हो। तो रिजर्व फंड 6,000 है, 3:2:1 में कितना बटेगा, 3,000, 2,000, 1,000। उसके बाद लाइबिलिटीज में बटने वाली कोई डिजिट नहीं है। एसेट्स में कोई बटने वाली डिजिट्स है नहीं है। कौन सी डिजिट्स बटती है, जो आपने सेकंड चैप्टर में बांटी है उनके नाम। फिर बाद में बैलेंस शीट का जब कंप्लीट हो गया तो आपको देखना है रिवैल्यूएशन में पार्टनर्स के नाम किधर है, डी आर में। किधर चला जाएगा, सी आर में। तीन सौ, 200, 100। उसके बाद में आपको जाना है नीचे टॉपिक में कि टॉपिक क्या क्या है जो हमने पूरे नहीं किए। तो पहला ही टॉपिक था कि ख्याति है 9,000 रुपए की, जिसको हमने पुस्तकों में दिखाना नहीं है तो एडजस्टमेंट करना है। यानी एंट्री क्या आएगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग के तो डीआर में आएगा जाने वाले के नाम से, और रिटायरिंग के सीआर में आएगा रिमेनिंग के नाम से। यानी एक्स जेड टू वाई कैपिटल। बोलो तो इसको वर्किंग नोट में हम एंट्री करके दिखा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है तो मैं एंट्री कर देता हूं आपके लिए। देखो, रिमेनिंग टू रिटायरिंग एक्स जेड टू वाई। वाई के आगे उसका हिस्सा लिख दो। तो 9,000 में उसका हिस्सा 2/6 कितना आएगा, 3,000। इस 3,000 को बांटना है एक्स और जेड में। किस रेशियो में बांटना है, फायदे के। क्वेश्चन में फायदे का अनुपात नॉर्मली देखते ही पता चल जाएगा, बस एक कंडीशन को छोड़कर। कौन सी कंडीशन, जब नया अनुपात दे रखा हो। तो क्या क्वेश्चन में नया अनुपात दे रखा है, दे रखा है कि भविष्य में एक्स और जेड 3:2 अनुपात में लाभ बांटेंगे। 3:2 अनुपात में बांटेंगे तो नया है, तो फायदे के अनुपात की गणना करनी ही है वर्किंग नोट में। तो देखो फायदे के अनुपात की गणना करते हैं। एक्स और जेड, सूत्र क्या है, नया माइनस पुराना। तो 3/5, 2/5 माइनस 3/6, 1/6। लघुत्तम कितना आएगा, 30, 18 माइनस 15, 3/30। लघुत्तम 30, 12 माइनस 5, 7/30। यानी फायदे का अनुपात है 3:7।
फायदे के अनुपात का सूत्र लगा दिया, नया माइनस पुराना, नया माइनस पुराना, नया माइनस पुराना, एक्स का नया जेड का नया, एक्स का पुराना वाई का जेड का पुराना। फायदे का अनुपात है 3-7, 3-7 में 3000 बांट दो, कितने आएंगे 900 और 2100, इनको डाल दो। 900 एक्स देगा, 2100 जेड देगा, किसको देंगे वाई को, तो वाई के कॉलम में आ गया, खत्म। नेक्स्ट देखो दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक, पांचवें टॉपिक से रिवोल्यूशन बना था जिसकी अंतरी राशि आ गई, खत्म बात। अगला बोला कि वाई को अवकाश ग्रहण कर रहा है, करने दो। कुछ बोला क्या पेमेंट करना है नहीं करना, साइलेंट है तो पेमेंट के लिए नहीं बोले तो किसमें डाल दो, लोन में। तो टू वाइज लोन, वाई का टोटल कर लो कितना आता है, 20,400, 20,200, तो लोन में चल गया 20,200। औरों की क्या निकाल दो, बैलेंस सीडी, क्योंकि और तो पार्टनर है ही, बैलेंस सीडी कैसे निकलेगी, जोड़ दो 23,300 और इसका जोड़ है 13,600, 23,300 में से घटा दिया 22,400 और इसको घटा दिया तो 11,500। 13,600 में से 2,100 घटा दिया 11,500 ताकि जोड़ बराबर हो गया। 22,300 में से 900 घटा दिया ने 22,400 बैलेंस है ताकि जोड़ बराबर हो गया। बैलेंस सीडी उसी को तो कहते हैं, अंतरी राशि क्या कर दो, घटा दो। नेक्स्ट क्या बनाओगे, बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट कैसे बनाना है, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट बैलेंस शीट बनाते हैं पुरानी वाली को देख के, जो चेंजमेंट है। देख लो क्रेडिटर 9,500 के, कोई चेंजमेंट नहीं है। फिर है बीपी, कोई चेंजमेंट नहीं है। फिर है रिजर्व फंड, बांट दिया, कोई नया दायित्व आया, डब्ल्यूसी कितना है 825, और कोई नया दायित्व आया तो रिवोल्यूशन में तो नहीं है, पार्टनर कैपिटल में है, लोन जिसका पेमेंट नहीं हुआ, वाइज लोन 20,200। और अब लिख दो कैपिटल, किसकी लिख दो, एक्स और जेड की, 22,400, 11,500, 33,900 जोड़ हो जाएगा। एसेट्स के साइड आ जाओ, सबसे पहले कैश एट बैंक, कोई चेंजमेंट नहीं है, 1250। डेटर्स अंदर ही लिखो 8,000, लेस पीबीडी में चेंजमेंट है, पहले 250 की थी, 975 की और बढ़ गई, 1225 क्या 6,775 बाहर। फिर स्टॉक है, स्टॉक में वृद्धि है 2,500 की, तो 12,500 थे, 2,500 और बढ़ गए, कितना हो गया 15,000 का स्टॉक हो गया, 2,500 बढ़ गए। नेक्स्ट है मोटर वैन, पहले 4,000 के थे, 600 रुपए कम हो गए तो कितने का हो गया 3,400, मोटर वैन 3,400। नेक्स्ट है मशीन, मशीन पहले 17,500 की थी, घट गई 17,50 की, तो 17,500 में से 17,50 घटाओ, तो 17,500 में से 17,50, तो ये बच गए 16,000 में से 250 और गए 15,750 क्या, ठीक है ना, 15,750। नेक्स्ट है आपकी बिल्डिंग, बिल्डिंग में कितनी की वृद्धि है 2,250 की है, तो टोटल हो जाएगा 24,750।
और कोई नहीं एसेट्स नहीं बनी तो जोड़, और कोई नहीं एसेट्स नहीं बनी तो उसका जोड़ हो जाएगा, और दोनों तरफ के जोड़ हो जाएंगे बराबर। आप कर लो, जोड़ आना चाहिए 66,925, 66,925, 66,925, इस तरीके से जोड़ हुए बराबर 66,925, 66,925। बैलेंस शीट तैयार। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया चैप्टर नंबर 3 का। ऐसे चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। रिवैल्यूएशन, एसेट्स बढ़े, डीआर घटे, सीआर, दायित्व बढ़े, डीआर घटे, टीआर, अंतरिम राशि सभी साझेदारों में। बैलेंस शीट का एक पार्टनर कैपिटल का सीक्वेंस माइंड में रखो। बैलेंस बीडी, फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटीज तरफ बढ़ने वाली डिजिट्स जो नाम लिखा रखे हैं सीआर में, एसेट्स में बढ़ने वाली डिजिट्स डीआर में। फिर किसको लेके आओ, रिवैल्यूएशन को। फिर क्या करना है आपको, नीचे टॉपिक्स में जाओ, जो टॉपिक्स रिवैल्यूएशन में आ गए वो तो छोड़ दो क्योंकि उसका तो अंतर ले आए, जो रिवैल्यूएशन में नहीं आए उनका काम करो। जैसे एक तो गुडविल, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिटायरिंग के सीआर में, रिमेनिंग के डीआर में, किस अनुपात में, फायदे के अनुपात में उसका हिस्सा दे दो, कुछ ऐसे एंट्री हो जाएगी। और नया अनुपात पुराना अनुपात दे रखा हो तो आप फायदे का अनुपात निकाल लेना। उसके अलावा इसमें साइलेंट था, पेमेंट के लिए कुछ नहीं बोला, तो पेमेंट के लिए कुछ नहीं बोला तो पैसा किस में डाल दिया, लोन में। बाय द वे बोलता दो, पेमेंट कर दो तो क्या देते था, टू कैश। बाय द वे ऐसे कहता 5,000 रुपए तो दे दो बाकी लोन में, तो टू कैश 5,000 और बाकी लोन में दे देता 15,000 दोस्तों। तो जैसे क्वेश्चन बोलता, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, तो जो जो चीजें होती वो इस तरीके से हो सकती थी, और उसके बाद बैलेंस शीट निकल जाता। किसका, रिमेनिंग पार्टनर्स का। बैलेंस शीट में क्या करना है, जो चेंजमेंट है रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग वो चेंज कर दो, कम है तो कम कर दो, ज्यादा है तो ज्यादा कर दो। पार्टनर कैपिटल में से कोई पार्टनर का लोन आया तो वो लोन लिख दो, और किसी को कैश दिया तो कैश में से कम कर दो। रिमेनिंग पार्टनर्स की बैलेंस शीट ही कैपिटल होगी। अब कैपिटल यही होंगे एक्स और जेड, और जोड़ने की तरफ का जोड़ करोगे तो जोड़ के आएगा हमेशा बराबर। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। बोलो कोई डाउट है तो। हाँ भाई, जो ऑनलाइन है उनको कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नहीं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन, वो मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं, क्योंकि लगभग अब 3 दिन क्लास ऑफ रहेगी। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, तो उसकी मैं आपको ओरली जो डिस्कशन है वो कर देता हूं। ओरली डिस्कशन का मतलब है ये समझो, ओरली उस क्वेश्चन को ही अपन सॉल्व कर लेंगे, बस लिखना है। तो बाय द वे आपको लिखने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो इस वीडियो को वापस से देख लेना, क्योंकि वीडियो आपके ग्रुप में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए बी सी लाभों को 4-3-2 अनुपात में विभाजित करते थे। 31 मार्च 2017 को उनका स्थिति विवरण इस प्रकार है। देख लेना क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्रेडिटर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कभी नहीं बढ़ता, जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा किधर, सीआर में, पार्टनर कैपिटल में। बैलेंस सीआर में लिखे जाएंगे बीडी। बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ बढ़ने वाला प्रॉफिट एंड लॉस किधर बढ़ जाएगा, डीआर में। नीचे बोला है कि 40,000 की एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी थी और 31 मार्च 2017 को उस पॉलिसी का रुपया था 13,500, यानी उसका समर्पण मूल्य जो आपको मिल सकता है। भूमि भवन का मूल्य 20,000 रुपए से कम मूल्यांकित है। कम है तो किधर लिख दो, सीआर में कर दो, अब ज्यादा कम है तो। ख्याति का मूल्य 18,000 रुपए किया गया, तो ख्याति के लिए क्या होगा, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। एंट्री क्या हो जाएगी आपका, कौन जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जा रहा है आपका बी, तो ए अकाउंट डीआर, सी अकाउंट डीआर टू बी। फिर इस तरीके से पार्टनर कैपिटल में डाल देना बी का हिस्सा निकाल के। संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन बनाया जाएगा 5%, तो पीबीडी बना देना 5% टू पीबीडी। मशीन का मूल्य 10%, स्टॉक का मूल्य 5% से कम किया जाए, तो कम करना है तो किधर लिखोगे, डीआर में, टू मशीन टू स्टॉक। कानूनी व्यय के 1,500 रुपए का आयोजन बनाया जाए, आयोजन बनाना तो किधर आएगा, डीआर में 1,500 रुपए। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी चिट्ठे में दिखाई जाए, ये एक नया बात है, चिट्ठे में दिखाया जाए यानी खाता खोला जाए, और खाता खोला जाए तो एंट्री होगी जेएलपी अकाउंट या टू ऑल पार्टनर, यानी पार्टनर कैपिटल में बाई जेएलपी लिखना और ऑल पार्टनर्स में बांट देना। कौन सी अमाउंट बांटोगे, 13,500।
कौन सी अमाउंट भरते हुए? 13,500 रुपये। फिर है बी को और कुछ बोला नहीं, रिवेल्युएशन का जोड़ करना, अंत की राशि ए बी सी में बांट देना 4 3 2 में, और उसको कहाँ ले आना? पार्टनर्स कैपिटल में। ये आपका पार्टनर कैपिटल भी तैयार हो गया साथ साथ में। उसके बाद में बी को देना है 5,000 रुपए भुगतान, तो टू कैश कितने देना? 5,000। बचा हुआ किसमें गिर देना? लोन में, टू बीज लोन, और अंतरिक राशि बैलेंस शीट ही निकाल देना किसकी? ए और सी की। फिर बैलेंस शीट बनाना, बैलेंस शीट में जो भी चेंजमेंट है वो चेंजमेंट आप दिखाते जाना, जो भी कम ज्यादा हुआ है। लोन को ले आना, पैसा 5,000 दिया है, कैश में से घटा देना, और एक नया खाता बैलेंस शीट में आएगा जेएलपी, तो जेएलपी को दिखा देना किस साइड में? एसेट्स की तरफ। और दोनों तरफ का जोड़ करोगे तो जोड़ बराबर आ जाएगा 2,26,650 रुपये। तो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी हो जाएगा। बाय द वे, किसी के कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप मुझे पर्सनल एक एसएमएस छोड़ देना, मैं आपकी उसको आंसर सेंड करूंगा, और आंसर सेंड करके आप देख लेना कहाँ आपकी गलती हुई है, और फिर भी अगर नई दिक्कत आए कौन से टॉपिक में, तो वो टॉपिक मेरे से डिस्कस कर लेंगे। ओके, कोई डाउट? तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए तथा बी साझेदार हैं जिनका लाभ विभाजन अनुपात 1/2 1/3 है, और संचय में कितना जाता है? 1/6। 31 मार्च 2017 को उनका स्थिति ऋण इस प्रकार है, स्थिति ऋण दे रखा है, यानी बैलेंस शीट। स्थिति ऋण का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट। इसके टॉपिक्स भी बड़े इजी से हैं, तो डिस्कशन कर लेते हैं, बढ़ा लेना। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बटेगा, रिजर्व फंड बढ़ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ जाएगा, किधर बटेगा? पार्टनर कैपिटल के सीआर में। बैलेंस दे रखे हैं, बैलेंस बैलेंस में लिखे जाएंगे, टू बैलेंस शीट किधर? पार्टनर कैपिटल के सीआर। एसेट्स में गुडविल है, किधर बटेगी? डीआर में। इस वीडियो से वापस देख लेना, सारे डिजिट्स बोल दूंगा ताकि क्वेश्चन वैसे वैसे करते जाना, निकलता जाएगा। बाकी एसेट से कोई दिक्कत नहीं है। बी अवकाश ग्रहण कर रहा है, ख्याति का मूल्यांकन 50,000, ख्याति का मूल्यांकन 50,000, तो एंट्री होगी ए टू बी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। ए टू बी यानी बी का हिस्सा, 50,000 में बी का हिस्सा कितना आएगा? 20,000। तो ए के तो लिख देना डीआर में 20,000 बी के नाम से, और बी के लिख देना सीआर में 20,000 किसके नाम से? ए के नाम से। रिमेनिंग टू रिटायरिंग हो गया 20,000 से। नेक्स्ट है, पेटेंट का मूल्य 3,000 से बढ़ाना, रिवोल्यूशन किधर लिख देना? सीआर में। संयंत्र के मूल्य में 15,000 अधिक किया हुआ था, अधिक किया हुआ था, तो कर दो कम, डीआर में। देनदारों पर संदिग्ध ऋण आयोजन 5% बनाना है, तो 20,000 का 5% कितना होता है? 1,000। पहले से पर्सन में 400 लिखे हुए हैं प्रोविजन के, तो कितना बढ़ाना है? 600, टू पीबीडी 600 रुपए। फिर आगे बोला है कि देनदार और लेनदार पर 3% की बट्टा कटौती हो रहा है, तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिखाना डीआर में, और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स दिखाना किधर? सीआर में, रिवैल्यूएशन की। तो डीआर की अमाउंट डीआर में आ जाएगी, सीआर की अमाउंट सीआर में आएगी। 3%। डेटर्स पे तो 19,000 पे निकालना, क्योंकि 20,000 में से 1,000 घट गया, तो 19,000 पे, जबकि क्रेडिटर में पूरे 10,000 पे निकाल देना। उसके बाद में है, बीमा प्रीमियम लाभ हानि खाते से चार्ज किया जाता है 870 रुपए पूर्वदत्त मानते हुए। पूर्वदत्त का मतलब एसेट्स, बाई प्रीपेड आ जाएगा 870 रुपए। विनियोग का मूल्य 16,000 है, तो पहले 20,000 का था, 16,000 हो गया, कितने कम हुए? 4। टू इन्वेस्टमेंट 4,000, जिसको आधा बी ले जाएगा, बी ले जाएगा तो डीआर में लिखना टू इन्वेस्टमेंट 8,000। 5,000 रुपए का क्षतिपूर्ति है, पहले से था नहीं, तो दिखा देना डब्ल्यूसी फंड के। तो रिवैल्यूएशन आपका तैयार, अंतिम राशि पार्टनर से बांट के पार्टनर्स कैपिटल में ले आना। कुछ भी नहीं बोला, बी को किसमें डाल देना? लोन में। बी को भुगतान कर दिया है समझ, तो बी का टू बैंक कर देना भुगतान, और एक ही निकाल देना बैलेंस शीट डी, और पार्टनर कैपिटल में जो भी चेंजमेंट है वो चेंजमेंट दिखा देना, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक लाइन बोलिए इसके अंदर की, बी को पूर्ण भुगतान किया गया जिसके लिए आवश्यक राशि ऋण ली गई, तो यहां आप जब पार्टनर कैपिटल बनाओगे तो 20 का भुगतान आएगा 52,000, तो आप उसको 52,000 दे देना। 5,000 आपके पास कैश पड़ा है, तो लोन कितना पड़ेगा? 47,000 का, तो लोन दिखा देना 47,000 का, बैंक लोन 47,000 दिखा दोगे। जैसे दिखा दोगे बैलेंस शीट बराबर आ जाएगी। बोला है आवश्यक राशि लोन लूंगा, आवश्यक राशि लोन लूंगा, तो 52,000 में 5,000 तो पड़े ही है कैश के, देखो एसेट्स में 47,000 का पेमेंट करना, बैलेंस शीट क्या। इस तरीके से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, उनको करने के बाद आपके लिए अच्छा खासा होमवर्क हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
आज की क्लास ओवर करते हैं। तो ओके स्टूडेंट, नाउ अकाउंट क्लास इज ओवर। गुड लक फॉर योर होमवर्क। करें अपना होमवर्क।